हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम नील है और आप देख रहे हैं ऑटो एज। आज मैं आपके लिए एक और एक वीडियो लेके आया हूँ। ये बेसिकली एक छोटा सा वॉक थ्रू एंड ओनरशिप रिव्यू ऑफ ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। ये वेरिएंट अल्फा प्लस वेरिएंट है, ये टॉप ऑफ द लाइन सेगमेंट। और ये डुअल टोन से एक नीचे वाला वेरिएंट है। आपको डुअल टोन में सिर्फ सनरूफ में आपको ब्लैकड आउट सनरूफ मिल जाती है, ज़्यादा और कुछ फ़र्क नहीं रहता है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं आपको छोटा सा एक इसका वॉक थ्रू देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इस गाड़ी के ओनर से मिलाऊंगा और उनसे जानने की कोशिश करेंगे उन्होंने गाड़ी ये क्यों ली, क्यों हाइब्रिड ली, और क्या इस गाड़ी के उनको अभी तक प्रोज एंड कॉन्स लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सो गाइस, मैं आपको एक छोटा सा वॉक थ्रू दे देता हूँ और फिर हम इस गाड़ी के ओनर से मिलेंगे। तो वॉक थ्रू स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 360 डिग्री का कैमरा दिख जाएगा फ्रंट में, और यही कैमरा आपको दोनों ORVMs पे भी दिख जाएगा। ये ऊपर यहाँ पे आपकी DRS मिल जाती है, इन्हीं के अंदर आपके इंडिकेटर्स भी हैं। यहाँ पे ये LED प्रोजेक्टर लैम्प मिल जाता है, कोई फॉग लैम्प यहाँ पे नहीं है गाड़ी के अंदर। ये कुछ इसका फ्रंट प्रोफाइल है। और ये जो आप क्रोम देख रहे हैं, ये नॉर्मल सिल्वर क्रोम नहीं है, कैमरे में शायद इतना ना पता लगे, बट ये रोज रोज क्रोम ट्रीटेड है ये। तो थोड़ा सा ये ब्लैक आउट सा दिखता है। ये साइड प्रोफाइल पे चलते हैं गाड़ी के। यहाँ पे जो टायर हमें मिलता है कंपनी की तरफ से, ये अपोलो का टायर है, और जिसका साइज आप यहाँ पे देख पाएंगे 215, 60 एंड 17 इंच के टायर मिलते हैं। जो इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है, ग्राउंड क्लियरेंस मतलब ये फायर साइड फुटस्टेप से लेकर नीचे तक ये 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और इसका जो व्हील बेस है, सो बेसिकली इस व्हील से लेके इस व्हील तक वो अराउंड 2600 mm का व्हील बेस है। जो टोटल लेंथ है गाड़ी की वो है 4345 मिलीमीटर्स। सो ये सब 4 मीटर कार नहीं है, सब ये उससे ज़्यादा बड़ी गाड़ी है। यहाँ पे जो आपको जो ORVM मिलते हैं उन्हीं में आपको टर्न इंडिकेटर भी मिल जाता है, और ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड एंड फोल्डेबल है इंटरनल से। सो अंदर से ये एडजस्टमेंट हो जाती है इनकी। ये कुछ इसकी साइड प्रोफाइल है। यहाँ पे आप रिक्वेस्ट सेंसर भी देख सकते हैं, दोनों ड्राइवर साइड एंड को ड्राइवर साइड ये आपको मिल जाते हैं। ऑल 4 टायर्स में आपको डिस्क मिल जाता है। अब हम इसके बैक साइड पे आ गए हैं, और यहाँ पे जो आपको ये टेल लैंप भी दिखाई दे रहा है, ये फुली कनेक्टेड है, ये LED ही है। और यहाँ पे जो आपको टर्न इंडिकेटर में दिख रहे हैं, यहाँ पे नॉर्मल बल्ब है। इधर भी जो बैक के लिए बल्ब है वो भी मतलब लाइट है, वो भी बल्ब है। यहाँ पीछे की तरफ आपको रियर वाइपर मिल जाता है, रियर डिफॉगर, हाई माउंटेड टेल लैंप एंड वॉशर फ्लूइड भी यहीं से मिलता है। पीछे यहाँ पे आपको कैमरा भी दिखाई देगा, ये रहा। एंड बूट एक्सेस करने के लिए यहाँ पे एक बटन है, गाड़ी ओपन हो रहनी चाहिए और उसको दबाते साथ ही बूट खुल जाता है। और जो बूट है इसका वो 265 लीटर्स का बूट स्पेस है। ये जो नॉर्मल जो स्मार्ट हाइब्रिड आता है या इससे नीचे जो मॉडल्स आते हैं जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड नहीं है, वो उसमें आता है 313 लीटर का बूट स्पेस। अब वो यहाँ पे इसलिए कम है क्योंकि जो बैटरी है इस गाड़ी के अंदर वो यहीं प्लेस्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो ये एरिया देख रहे हैं आप पूरा, ये बैटरी के लिए है, इसलिए बूट स्पेस में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इसको बंद करते हैं गाड़ी को। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल नहीं है। नेक्सा का बैजिंग, हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाती है आपको। और ये कुछ इसकी सेकंड साइड प्रोफाइल है। ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, और यहाँ पे आपको इसकी पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है। गाड़ी देखने में बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी डिज़ाइन है, बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है, मैं यही कहना चाहूँगा। सो अब मैं आपको लेके चलता हूँ गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं वो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे भी रिक्वेस्ट सेंसर है। गाड़ी के अंदर चलते हैं।
यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको सारे विंडोज़ के बटन्स मिल जाते हैं, आगे के पीछे के। ये लॉक डोर अनलॉक के लिए है, ये आपका ORVM एडजस्ट करने के लिए, और ये ORVM बंद करने के लिए। यहाँ पे आपको जो बटन्स मिल जाते हैं, ये गाड़ी को ऑन ऑफ करने के लिए, ये आपकी हेडलाइट लेवलर, 360 व्यू, ये हेड्स अप डिस्प्ले, और जो आपका जो क्लस्टर है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, उसकी लाइट इल्यूमिनेशन के लिए, अप एंड डाउन करने के लिए। स्टीयरिंग में आते हैं अगर, तो स्टीयरिंग में आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का एडजस्टमेंट मिल जाती है। ये मोड्स हैं, इधर आपके इंफोटेनमेंट के डिस्प्ले, इंफोटेनमेंट के लिए वॉल्यूम एडजस्टर और ट्रैक अप एंड डाउन करने के लिए। यहाँ पे वॉल्यूम के लिए भी है, म्यूट करने के लिए, और यहाँ पे आपके फ़ोन के कनेक्शंस, फ़ोन के बटन्स भी आ जाते हैं। एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना भूल गया कि ऑल्दो ये गाड़ी ऑन रोड आते आते ऑलमोस्ट 23 लाख की पड़ जाती है, बट यहाँ पे आपको कोई भी ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट नहीं मिलता, सारा मैनुअल है। सो हाइट एडजस्टमेंट एंड बैक रेस्ट के लिए मिल जाता है आपको। अंदर की तरफ चलते हैं। सो सबसे पहले स्टीयरिंग के अंदर मैंने आपको बाकी सारी चीज़ें दिखा दी। यहाँ पे आपको ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों मिल जाता है। जो हेडलाइट है, ये ऑटोमेटिकली आप इसको ऑटो पे रख सकते हैं, या अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वॉशर वाइपर के लिए एडजस्टमेंट या कंट्रोल नॉब। ये 9 इंच का आपका डिस्प्ले मिलता है, इसको मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने गाड़ी ऑन कर दी, और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि क्लस्टर ऑन हो गया है। आप इस एरो की से यहाँ पे आप इसको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस पे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे AM FM का एंड कोई वार्निंग मैसेजेस और कुछ भी आपको यहाँ पे सेटिंग्स करनी हो, तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब वापस आते हैं। 9 इंच का ये हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, और यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे ये सिंगल जोन ऑटोमेटिक AC है, डुअल जोन नहीं आता है इसके अंदर। नीचे की जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये ट्रैक्शन कंट्रोल है। यहाँ पे USB का बटन, ये वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो या वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड कार प्ले है। और यहाँ पे आपके USB कनेक्शंस, और यहाँ पे आप जैसे ये देख सकते हैं, ये आपका वायरलेस चार्जर है। ये गाड़ी आती CVT गियर बॉक्स के साथ ही है। यहाँ पे आपके EV मोड पे अगर डालना हो, ड्राइव मोड जैसे, अगर आप इसको दबाएंगे तो आपको ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर, मैं आपको अभी यहाँ दिखाता हूँ। अगर मैं उस बटन को दबाता हूँ, अभी ये पावर मोड पे आ गया, ये नॉर्मल है, और ये सिटी मोड पे है। वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं इसके अंदर, सो पैसेंजर को पैसेंजर के लिए, सॉरी ड्राइवर एंड को ड्राइवर के लिए। हैंड ब्रेक, यहाँ पे आपके 2 कप होल्डर या छोटी बोतल आ सकती हैं। यहाँ पे आपका आर्मरेस्ट, और उसके अंदर थोड़ी जगह मिल जाती है। आगे पीछे ये दोनों होता है। ये आपका ग्लव बॉक्स, ये कूल्ड ग्लव बॉक्स तो नहीं है, ये नॉर्मल ग्लव बॉक्स है, बट बड़ा ही ग्लव बॉक्स है। और यहाँ पे आपका जो IRVM है, ये ऑटो डिमिंग IRVM है। ये ऊपर लाइट्स, और यहीं पे आपको पैनोरामिक सनरूफ खोलने का ये बटन मिल जाता है, ये लाइट्स के लिए है। पैसेंजर के लिए भी वैनिटी मिरर मिल जाता है हमें यहाँ पे, ये खोलने पे ये इल्यूमिनेट हो जाता है। इस गाड़ी के अंदर आपको 6 स्पीकर एंड 2 ट्विटर्स मिल जाते हैं। गाड़ी ये बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स के साथ भी आती है।
सेफ्टी फीचर्स इंक्लूडिंग 6 एयर बैग्स, जिसमें आपको कर्टन एयर बैग भी मिलते हैं, साइड एयर बैग्स भी मिल जाते हैं, और पीछे आपको ये 3 पॉइंटर सीट बेल्ट्स, तीनों हेडरेस्ट मिल जाते हैं, एंड आइसोफिक्स कार सीट। मैं आपको पीछे जाके दिखाता हूँ। चलते हैं हम पीछे, गाड़ी को कर देते हैं बंद। और हाँ, एक चीज़ और मैं दिखाना भूल गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये HUD यहाँ से निकला था, तो एक बार ये और उसको मैं ऑन कर देता हूँ। सेकंड, ब्रेक पे पैर, एक्सेसरी मोड पे ले आते हैं, और ये हमारा HUD मोड, ये हेड्स अप डिस्प्ले यहाँ शो करने लग जाता है। सो अब चलते हैं पीछे की तरफ। पीछे की तरफ हमें रियर AC वेंट मिल जाते हैं, और नीचे 2 चार्जिंग सॉकेट मिल जाते हैं, एक टाइप A और एक टाइप C। और ये कुछ इसका पीछे का इंटीरियर है, पूरा ब्लैक्ड आउट इंटीरियर है इसका। थोड़ा सा लाइट अगर कर देते थोड़ा और एयरी से लगता, बट नॉनदलेस ये बुरा नहीं लगता है। सो गाइस, ये है गाड़ी की कुछ वीडियो। ये थोड़ी सी मॉडिफाई करा रखी है इस पर कवर ववर चढ़ा के, बट जैसे ही आपने नॉर्मल और मारुति की चाबीज़ देखी होंगी, बिल्कुल वैसी है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें, बस लॉक एंड अनलॉक का आता है। सो गाइस, अब मैं इस गाड़ी के ओनर को बुलाना चाहूँगा, मिस्टर सुशील। सो ये एक तरीके से मेरे बड़े भाई भी हैं, तो भैया पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बाइंग द न्यू कार। थैंक यू है ना। और सो भैया मैं थोड़ा सा तो अपने व्यूअर्स को बता चुका हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, अल्फा प्लस वेरिएंट है, बट इससे पहले हम गाड़ी पे हैं, थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन प्लीज़। मेरा नाम सुशील ग्रेवाल है, मैं टीचर हूँ, बेसिकली आर्टिस्ट भी हूँ, और लाइक बच्चे मेरे पास आते भी हैं, बच्चे सीखते भी हैं, और फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है कि किसान की फैमिली है हमारी। और गाड़ी लेने का मकसद ये मैं आपको धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी बात होती रहेगी बिल्कुल, वैसे हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू भैया। तो भैया ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ग्रैंड विटारा ये कब लिया आपने, और कौन, और मतलब कब ली, और ये पूरा थोड़ा सा मेरे को बताएं क्या है मतलब। ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ग्रैंड विटारा मैंने जो है 4 नवंबर को, अभी ठीक है, लाइक महीना ही होने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल महीना होने वाला है। 3 दिन ही बचे हुए हैं। जी 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 जी। तो अब ये 3 दिन में महीना पूरा हो जाएगा, तो 4 नवंबर 2024 को मैंने अभी रिसेंटली अच्छा, गाड़ी खरीदी है। हालांकि ज़्यादा चलाई नहीं है, हाँ जी हाँ जी। अभी 1000 किलोमीटर भी हुए नहीं है, हाँ, बट लेकिन 900 किलोमीटर के आसपास ये चल चुकी है। अच्छा 900 हाँ, किलोमीटर 880 ऐसे समथिंग या ठीक चल है। चुकी है, तो 20 किलोमीटर कोई ज़्यादा जी जी जी। वैल्यू वेरी करते नहीं है उसमें। तो अब भैया ये बताइए कि ये गाड़ी मतलब इससे पहले कौन सी गाड़ी चला रहे थे, ये इस कौन। मेरे पास जो इंडिविजुअली जी, गाड़ी अवेलेबल थी, जिसको मैंने 13 साल चलाया है, हाँ जिसके जी एक्सचेंज में मैंने ये गाड़ी ली है, जी। तो वो थी मारुति स्विफ्ट। मारुति टॉप स्विफ्ट मॉडल था वो भी, जैसे ZXi। हाँ, जी, जैसे ये टॉप मॉडल है वैसे वो टॉप मॉडल था। ठीक है। और टॉप मॉडल लेने की वजह मेरे पास एक ही रहती है, हाँ, क्योंकि मुझे बाहर से काम बाहर से करवाना कुछ नहीं पसंद नहीं है। करवाना। ठीक है भैया। तो भैया अब आते हैं इस गाड़ी पे। इस गाड़ी का मन क्या सिर्फ फ्यूल को देखते हुए आपने कंसिडर करा, या कुछ और फैक्टर्स आए, या मारुति थी तो उसी को आप कंटिन्यू करना चाह रहे थे, मतलब क्या फैक्टर है कि आपने ये 3 गाड़ियां छोड़ के, चलो 2 तो सिस्टर्स ही हो गई, किया और क्रेटा। नहीं, अब आप ये पूछेंगे थोड़ी देर में कि हाई राइडर क्यों नहीं ली। अब वो तो हाँ, अब वो तो तो हाई मैं तो हाई राइडर और इसका जो है कॉन्सेप्ट, तो पहले वही क्लियर कर लेते हैं। ठीक है। क्योंकि मेन बात ये है, मारुति जो है, मेरे जो सर्विस एडवाइजर रहे हैं, जी जी। जो भी मैं सर्विस करवाने जाता हाँ रहा, हाँ आज 13 साल हो गए मैं मुझे मारुति से जुड़े हुए। हाँ हाँ, तो सर्विस एडवाइजर से लेकर के क्लेम लेने तक के भी जो लोग हैं वहाँ पर, जी A to Z बंदा मुझे जानता है। तो मुझे वहाँ पे जाके खड़े होने पर जो है ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और मैं जब जाऊँगा टोयोटा पे जाऊँगा, हम्म। तो मैं तो फॉर्च्यूनर लेना ज़्यादा पसंद करूँगा, बट लेकिन वही है हाँ, वो फॉर्च्यूनर उनका प्राइस प्राइस। प्राइस है, वो एक एक हाँ, तरीके का मेन तो मेन चीज है वो। तो फिर भी तो नॉर्मल क्यों नहीं लिया आपने, मतलब नॉर्मल ये हाइब्रिड पे जाने का क्या मतलब। हाइब्रिड पे जाने का मतलब ये है, क्योंकि मैक्सिमम इन्होंने जो है लाइक, अगर कंफर्टेबल वाइज भी अगर हम देखें, जी तो
टॉप मॉडल में ही जाकर के कंफर्टेबल चीज दी गई है, जैसे हेड्स अप डिस्प्ले दे दिया, जी वेंटिलेटेड सीट्स दे दी, जी 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 और अंदर जो है लाइक स्पेस काफी है, जी। लाइक ये भी नहीं सोचना पड़ता कि सेकंड रो में जाकर के बैठने वाला जो है वो ये सोचे कि मेरे पैर कहीं अगली सीट पे ना लग जाएं या कहीं वो ना हो, अनकंफर्टेबल फील ना हो। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, रिक्लाइन तो पीछे रेयर सीट भी हो रही है, जी जी जी। उसको चाहे 2 वे में रिक्लाइन हो ही रही है वो। ओके ठीक है। ठीक है, और फिर स्प्लिट भी प्रॉपर है, अगर 2 जने जा रहे हैं, डिग्गी चाहिए तो डिग्गी तो प्रॉपर ये बनी जाएगी। जी बैक बट डिक्की की हाँ आपको थोड़ी कमी लगी क्योंकि ये 264 लीटर है हाँ और जो नॉर्मल आती है इसमें आती वो है 313 लीटर्स की है। 313, तो वो हल्का सा जो फर्क आ रहा है हम्म, उसमें भी अगर हम देखें तो सूटकेस रखने के बाद फिर उसको बाद में पन्नियां ही या छोटे मोटे ऐसे लूज बैग ही रखने डफल बैग्स पड़ेंगे। ही जा रहे हैं उसके तो अंदर। मेरे इसमें बैग आ रहे हैं, बाकी लूज अगर एरिया देखें तो नीचे ट्रे में इतना स्पेस दिया हुआ है, थोड़ा सा बच तो जाता है। हाँ उतना जी। उसमें चला जाता है। तो आपको तो मुझे इतना भी वो नहीं है, क्योंकि हमें जब बाहर जाना है तो साल में 3 बार जाना है, तो काफ़ी सारा स्पेस हमारा इतना कवर हो जाता है, और कौन सा मैं महीने भर के लिए जा रहा हूँ जो मुझे इसमें जो है बिल्कुल चारपाई रख बिल्कुल। के जानी है हमारे हरियाणा की तरह। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट लेकिन ये है कि मैं इसकी तरफ इसलिए ही बढ़ा हूँ क्योंकि मुझे सीएनजी की लाइन में नहीं खड़ा होना। हाँ जी सबसे बड़ी बात यह है कि जी मेरे जी 20 से लेकर 40 मिनट तक सीएनजी भरवाने में जो टाइम वेस्ट होता है, यानी कि हमें कहीं पे भी जाना है तो वो जो एक ड्यूरेशन जो बढ़ जाता है गैप, हाँ जी हाँ जी। कि हमें वहाँ पे 4 घंटे में पहुँचना था, अब वो 4 से 5 घंटे में पहुँच रहे हैं, तो अब वो आवर्स कम हो गए। जी ठीक है, और फिर मैंने इन्वायरमेंट की भी थोड़ी सोची जी कि जी मैंने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ली, कि भाई इन्वायरमेंट भी तो हमारा ही है, हमारा ही है तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। बिल्कुल। तो उस हिसाब से भी ये प्रॉपर काम कर ही रहा है। जी तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेना ज़्यादा बेटर है, माइल्ड हाइब्रिड लेकर के सिर्फ रेड लाइट पे ही ईवी पे आती रहे और बाकी और हाँ पेट्रोल वो पे ऑटो चलती स्टॉप रहे, तो ऑटो। उसका क्या फ़ायदा। जी जी। बट वो भी थोड़ी बहुत चार्जिंग देती है बट हाँ ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जितनी नहीं आती है वो। नहीं आती है। बिल्कुल ठीक है। तो अब बात करते हैं भैया कि खर्चा कितना कराया इसने आपका, कितना बैंक बैलेंस में डेंट आया। बैंक बैलेंस में तो अगर मैं अपने पुरानी गाड़ी दे करके जो मैंने इसमें माइनस करवाया, वैसे तो 23.5 लाख के आसपास इसकी कॉस्ट उसमें दिख रही जी है। जी जी ठीक है, ऑन रोड प्राइस के हिसाब से, हाँ जिसमें 25,000 की एक बेसिक किट जो है इंक्लूडेड है, उसे हटा भी दोगे तो हाँ आपकी जो है 2,25,000 की तो तब भी पड़ी रही है, वो ठीक 23,25,000 की तो तब भी आपकी पड़ रही है। जी ठीक है, तो अब वो बेसिक किट जो है वो भी हमारे लिए जो है ऐसा नहीं है कि यूज़फुल नहीं है, जी क्योंकि 3D मैट दे दिए हमें, वो लगवाने तो हैं ही। जी अब वो बाहर से लगवाएंगे, इससे अच्छा कंपनी से जेन्युइन ही लगवा लो। जी। इन्होंने जो है मुझे डैशबोर्ड कैमरा दे दिया उसी में ही। तो ये एक्सेसरीज का पार्ट भी हम अभी कवर करेंगे साथ साथ घूमते हुए। हम्म। बट एक्चुअली मेरे को जो आपने जो शुरुआत में बताया और था कि आपने कितनी डिस्काउंट निकाले हैं, मैं डिस्काउंट, बेसिकली वो अपने व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूँ अच्छा, क्योंकि आइडियली ये 23 20, लाख की कुछ पड़ी है, हाँ पड़ती है ऑन रोड। बट अभी भैया खुद ही बताएंगे कि उन्होंने कैसे और कितना कितना डिस्काउंट निकाल कर कितना कम करवा लिया। सो भैया हाँ, प्लीज। तो मैं यही बताऊंगा, 23,40,000 के आसपास के इसकी ऑन रोड प्राइस है लगभग, अप्रोक्सीमेटली इन जी दिल्ली सिटी, और दिल्ली का ही नंबर है वैसे ये। तो इसका जो है लाइक, इसमें जो डिस्काउंट मिला मुझे, सबसे पहला डिस्काउंट तो जो है उन्होंने 50,000 जो है ऑलरेडी माइनस कर दिए, कि ये ठीक है डिस्काउंट हमारे शोरूम की तरफ से है, ठीक है 50,000 वो माइनस हुए। ठीक है उसके बाद जो है 37,000 रुपये का जो है 6 ईयर वारंटी वाला जो है, जी। एक्सटेंडेड वारंटी जो सो है, एक्सटेंडेड वारंटी हाँ भी भैया ने वो फ्री हो फ्री गई। फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है भैया ठीक, को। और वो लाइक ऑलमोस्ट जो चीज़ हमारी खर्चे वाली चीज़ है वो ऑलरेडी माइनस हो ही रही है। तो फिर एक्सेसरीज भी भैया को हाँ, फ्री में मिली है। एक कुछ एसेसरीज है 10,700 की, वो मुझे उन्होंने एज ए गिफ्ट दिया। वो क्यों दिया उसका कारण मैं आपको बताऊंगा नहीं, बट लेकिन ये है कि मुझे गिफ्ट दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं निकलने लगा कि सर आप जैसे क्लाइंट हैं और ऐसे क्लाइंट को जो है हम खाली हाथ नहीं जाने देंगे। तो 10,700 के आसपास की इनकी ये मारुति की एक किट आती है, वो मुझे इन्होंने गिफ्ट की, वो जिसके किट अंदर हम अभी आपको थोड़ा दिखा देंगे दिखा क्या देंगे। क्या था। और मेन बात ये है कि मुझे कुल मिलाकर के मेरे जो एक्सचेंज बोनस और ये सारी चीज़ें मिलाएं, और फिर वहाँ का जो मैनेजर है, ठीक है, नेक्सा का जो मैनेजर था, उसने अपनी तरफ से आकर के मुझे 20,000 का और डिस्काउंट दिया, तो मुझे जो है 20,40,000 की ये पड़ी। सो ऑलमोस्ट 3.5 लाख का तो भैया डिस्काउंट निकाल लिए पूरा। निकाल लिए हैं। ठीक है। और अगर अब जैसे ये तो डीएल नंबर पे है, अगर HR नंबर लेंगे, यूपी एचआर नंबर लेंगे तो लेते वो या अगर बीएच निकाल लेते तो ये कॉस्टिंग और नीचे आ और जाती। नीचे आ जाता। तो
यही मैं इसलिए ये पॉइंट उठाना चाह रहा था, क्योंकि आपको गाड़ी लेते वक्त विजिलेंट रहना चाहिए कि आपको कहाँ पे क्या क्या डिस्काउंट निकाल सकते हो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा शोरूम नहीं है, कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो आपको डिस्काउंट ना दे। हर एक ब्रांड आपको डिस्काउंट दे सकता है, उनके पास उतनी कैपेबिलिटी होती है। हाँ, बट लेकिन इसमें जो है मेरी अपनी गाड़ी का जो प्राइस है वो इनको हटा करके बोलें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो ये तो जाके लड़ने लग जाएंगे शोरूम में नहीं नहीं, कि कोई नहीं। 3.5 लाख रुपए देखो वो नेगोशिएशन पे ही हाँ, रहता है ना एट द एंड, कि आप नेगोशिएट कर पाए उतना। नेगोशिएट कर पाए। बट बहुत लोग क्या होता है कि जो बता दिया, एक सेल सेंटर ने बता दिया कि भाई इतने की पड़ रही इतने की है, पड़ रही है, वो नहीं करते भैंस। नहीं करते। करना चाहिए। देखो आपको और इंश्योरेंस पे आप बाहर से लो, ट्राई करो। अगर आपको बाहर से इंश्योरेंस इंक्लूडिंग सब कुछ अगर मिल रहा है बाहर से सस्ता, तो बाहर से लो। भैया को इसी में ही सब कुछ इंक्लूड करके मिल रहा था, तो उन्होंने यहीं से लिया। और हाँ, एक रीज़न और है मुझे मारुति में आने का, ग्रैंड विटारा लेने जी। का, कि मैं हाई राइडर पे क्यों नहीं गया। हाँ, क्योंकि हाई राइडर पे जाता तो वो मुझे सिर्फ 3,000 रुपये एक्सचेंज बोनस दे रहा था, और मुझे मारुति में ही मारुति की गाड़ी देने पे मुझे 50,000 का एक्सचेंज 50,000 बोनस मिला। एक्स्ट्रा। तो मैं उस तो बोनस को क्यों, और जबकि कंपनी एग्जैक्टली, सेम ही है, कंपनी सेम ही बनाने है, वाला एक ही बंदा है, चेन्नई से ही बन के आ रही है चेन्नई से दोनों बन के आ रही गाड़ियाँ। दोनों गाड़ियाँ। ठीक है भैया। सो भैया अब मैं एक्सेसरीज हम बिल्कुल लास्ट में कवर करेंगे। अब हर एक गाड़ी परफेक्ट तो होती नहीं है, नहीं, ठीक है। बिल्कुल सही कहा आपने। हर एक में कुछ प्लस माइनस थोड़ा बहुत रहता है। अब आप ऑलमोस्ट 980 किलोमीटर इसको चला चुके हो। 880। 880, ओके। तो क्या, पहले स्टार्ट करते हैं इसके प्रोज से, क्योंकि अभी मैं आई थिंक मेरे ख्याल से कॉन्स थोड़े ज़्यादा नहीं आए होंगे आपके पास। अभी कौन होंगे तो, हाँ, बट इतने नहीं होंगे, इतने नहीं है। क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर के बाद ढंग से पता लगता है कि भाई हाँ भाई ये थोड़ी ये और और है। माइनस चीज़ें हैं। तो वो उसका भी हम जब 10,000 ऑलमोस्ट गाड़ी हमारी चल जाएगी और ये सर्विस हो चुकी होगी, तब ये एक और वीडियो आएगी इसी की गाड़ी की, तो तब उसमें आपको और कौन सी बताएंगे। अभी भैया क्या क्या आपको इसके अंदर प्रोज लगते हैं जो पॉजिटिव हैं इसके, इसमें प्लीज। पॉजिटिव तो सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी कि ऑलमोस्ट मुझे सारी चीज़ जो मैं ढूंढ रहा था, जी कि मुझे जो है सेफ्टी के साथ साथ जो है जी कंफर्टेबल चीज़ भी एक मिले, जी जी तो वो सारी चीज़ इसके अंदर अवेलेबल है, और स्पेस भी मिले मुझे साथ के साथ। जी। क्योंकि मैं पिछली गाड़ी में जो है लाइक स्पेस की वजह से ज़्यादा परेशान था। हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि फैमिली अगर बैठ के जा रही है और रेयर सीट भी अनकंफर्टेबल है, जी। तो उस गाड़ी को चलाने का मज़ा जो है मेरे लिए तो ठीक था, क्योंकि मैं एज ए ड्राइवर जो है पूरा स्पेस लेकर के गाड़ी चला रहा हूँ। बट लेकिन अदर पर्सन तो जो है उसमें नहीं, हाँ, पीछे वाले अनकंफर्टेबल परेशान था। ज्यादा रहते हैं। बट लेकिन इसमें यह है कि सभी लोग जो इसमें बैठते हैं, अगर खुश मैं रहते पीछे हैं। एक एक्स्ट्रा भी बिठा दूं तो वो भी जो है परफेक्टली मैनेज होकर के, अगर मेरा ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है, जी 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 तो अगर मैं 60-70 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ, जी। तो पीछे 3 की बजाय अगर 4 बैठ जाएं, और लाइक कोई ज़्यादा हैवी भी ना हो, हाँ हाँ तो ये लगा लीजिए कंफर्टेबल तरीके से अपना आ जाते हैं। जी ठीक है, और स्पेस एक्यूरेट है, गाड़ी कोई छोटी नहीं है, ना लंबाई में, ना हाइट में, ना हाँ। चौड़ाई में। ठीक है, गाड़ी प्रॉपर है, गाड़ी प्रॉपर है। और उस हिसाब से जो है लाइक एसी लगा लीजिए, इसका इंफॉर्मेंटेन सिस्टम लगा लीजिए, तो ये सारी चीज़ मुझे एक्यूरेट मिली हुई है। डिस्प्ले वगैरह भी अच्छा है, बिल्कुल 360 डिग्री कैमरा जो जी। आज की डेट में सबसे ज़्यादा सबसे ज्यादा कंपलसरी इम्पोर्टेंट हो गया। इम्पोर्टेंट हो गया है, वो भी अवेलेबल है। और हम उसके आधार पे तो लाइक बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। पैनारोमिक सनरूफ मिल गया है, वो भी लार्ज, बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं सेगमेंट का सबसे लार्ज जो है यही बिल्कुल। पैनारोमिक सनरूफ है। तो भैया अब आपने इसके प्रोज तो हमें बता दिए, अब क्या थोड़ा नेगेटिव लगा इसके बारे में? नेगेटिव में एक ये है कि पैनारोमिक सनरूफ के नीचे जो कर्टन लगा हुआ है, हम्म। उसको ये जो है लाइक डॉटेड ना बना करके, हाँ एक ट्रांसपेरेंसी जो उसमें रिफ्लेक्शन है, एग्जैक्टली, उसको थोड़ा डार्क की तरफ ले डार्क कर जाते हैं, या सकते थे, ये थोड़ा थोड़ी हैवी हैवी कपड़ा ले हैवी कर्टन डल जाता सकते। है, एग्जैक्टली, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। ज्यादा अच्छा। और फिर इतना अगर हम पैसा इसमें खर्च कर रहे हैं, तो उसमें एक चीज़ और ऐड कर देते, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट में इस गाड़ी को लेना हर बंदा पसंद करेगा, और बिल्कुल अभी भी कर ही रहा है, कर ही रहा है, बिल्कुल। नो डाउट उसमें। बट लेकिन ये जो है लाइक इलेक्ट्रॉनिक जो है सीट एडजस्टमेंट दे देते, कि अप एंड डाउन और जो भी करना है, लाइक टेलीस्कोपिक सारा, हाँ, हमें स्टीयरिंग वगैरह स्टीयरिंग प्रॉपर टिल्ट मिल एंड रहा है, टेलीस्कोपिक है, और दोनों मतलब चीज़ें। आप कह रहे हैं कि जो सीट एडजस्टमेंट है वो वो इलेक्ट्रॉनिक होनी चाहिए थी, इलेक्ट्रॉनिक होना वो चाहिए था, मैनुअल दिया हुआ वो है इतनी मैनुअल प्राइस दिया में। हुआ है उसको, वो एक थोड़ा कौन क्योंकि तो है। लीवर दे दिए ना उसमें, वो लीवर एग्जैक्टली, की जगह एक बटन मिल बटन जाता है, मिल जाता, इलेक्ट्रॉनिक बटन मिल जाता, तो हाँ, ज़्यादा बेटर था। ज्यादा बेटर था। बाकी इसके अलावा तो मुझे और क्या चाहिए इसमें। हेडलाइट्स कैसा लगा भैया? मैं थोड़ा सा देख रहा था कि हम्म, हेडलाइट में थोड़ी यूजर्स कहते हैं कमी है, तो वो आपको कुछ लगा ऐसे?
नहीं, मैं नाइट में भी ड्राइव किया हुआ है इसको, जबकि मैं अभी एक शादी में गया था, फॉग भी थी, मुझे उस फॉग में भी गाड़ी चलाने में दिक्कत आई नहीं है। दिक्कत जबकि आई नहीं। मुझे एक इशू था कि वाइट लाइट आ रही है, हम्म, तो वाइट लाइट में जो है और फॉग में वाइट लाइट की जगह हम मैक्सिमम लोगों को देखते हैं कि लाइट के आगे पीली पन्नी पीली लगाते पन्नी लगा हैं, लेते हैं, ताकि जो है एक वो वो येलो चलता है लाइट रहे कि बेसिकली। येलो लाइट रहे, हमें जो है आगे का विजन क्लियर हो। जी 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 जी। तो अभी इतनी फॉग में भी नहीं चलाई, बट लेकिन जितनी फॉग थी हम्म। उसमें जो है विजिबिलिटी कहीं पे भी दूर दूर तक कम नहीं हुई। अच्छा, सो आप अभी लाइट से खुश अभी हैं, लाइट से खुश बट हैं। लगता है हाँ, कि आगे और हाई बीम अपग्रेड। पे मैं चलाता नहीं हूँ, लो बीम हाँ, के हिसाब से भी अब मुझे काफ़ी सारे वैसे डिस्टेंस भी मेरे कवर ख्याल हो से जाता है। क्योंकि ये इसकी माउंटेड ही इतनी नीचे है, तो अगर ये हाई बीम भी रहेगी तो किसी के आंख में तो लगने वाली से है। हम्म क्योंकि इसमें वैसे एक तो फॉग लैंप आते नहीं है, फॉग लैंप, फॉग लैंप आते तो नहीं थोड़ी कहते अलग। हैं कि ये फॉग लैंप का ही काम करते हैं बाद हाँ, में। ये लाइट ही ऐसी बनाई है कि जो फॉग लैंप बिल्कुल का काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और कुछ भैया चलाने में, अब जैसे 3 सिलेंडर जब ये स्विच होती है फ्रॉम ईवी टू पेट्रोल, तो पेट्रोल। 3 सिलेंडर पे आ जाती है, क्योंकि है ये थ्री सिलेंडर की 1.5 3 सिलेंडर। तो तब थोड़ा सा इंजन की आवाज तो आती होगी, क्योंकि है तो 3 सिलेंडर, थ्री नहीं, सिलेंडर वो तो तो थोड़े। देखिए जब ईवी से इंजन पे आती है तो इंजन जब स्टार्ट होता है तो वो तो आवाज़ एक हल्की सी आती है जब आप बैठेंगे और आपके पास पेट्रोल की गाड़ी है तो जी उसको स्टार्ट करेंगे तो उसमें आएगा। जी। बट लेकिन इसमें ये है कि हम इसको स्टार्ट करते हैं तो ईवी में ही ईवी स्टार्ट मोड पे ही होती है। स्टार्ट होती है। ईवी मोड पे ही रहती है और मैक्सिमम ईवी मोड पे ही रहती है। हाँ। और हम खड़े भी हैं तो जब तक ईवी पे उसका बैटरी सेल्स एक्टिव हैं हम्म, तब तक तो वो उस पर रहेगा। जैसे उसको लगता है कि परसेंटेज काफ़ी कम हो गया है जी ईवी का, क्योंकि स्टार्ट इसको ईवी में ही होना है, जी 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 जी। पेट्रोल में स्टार्ट ही नहीं होना। हाँ जी। तो इतना ही अपने पास बैलेंस रखता है कि हम्म, आपको जो है कभी स्टार्टिंग प्रॉब्लम नहीं आएगा, स्टार्टिंग बिल्कुल। इश्यूज क्रिएट आएंगे नहीं हो नहीं सकते। होंगे। हमें आगे जब हम ड्राइव करते हैं, जब ब्रेकिंग सिस्टम लगता है, स्पीड में होते हैं, ऑन हाईवे होते जी हैं, जी जब ये लगता है कि हमारा जो है लाइक ब्रेकिंग से, स्पीड से, जी। और जो हमने जैसे रेस पेडल ड्रॉप किया तो क्या होता है, ये बैटरी चार्ज करने बैटरी लग चार्ज जाता है, करने लग जाता है, ऑटोमेटिकली जो है वो रीजनरेशन करने लग हाँ जाता है। रीजनरेशन चालू हो जाती है उसकी। तो वो जब चार्ज होकर के फुल हो जाता है तो ईवी का बटन दिया हुआ है, स्पेशली आप ईवी दबा दीजिए क्योंकि हाई स्पीड पे जाते हैं तो उसको पावर भी चाहिए। पावर भी और चाहिए। इसमें मोड भी हैं आपके पास, ट्रांजैक्शन मोड्स हैं, ट्रांसमिशन मोड्स हैं। हम्म तो वो ट्रांसमिशन मोड जो है वो आप दबाइए, पावर मोड, इको मोड और नॉर्मल मोड जो है हम्म। ईवी मोड, उससे जी सारी जी चीज़ आ जाती हैं। जी। बट लेकिन यही है कि हम इसको ईवी में जब चलाते हैं तो हमारा काफ़ी डिस्टेंस क्लियर हो जाता है। 15 से लेकर के जो है वो तो स्पीड के ऊपर है, वैसे हाँ हाँ, मैक्सिमम लोग तो जो है यही कहते हैं 80 से ऊपर जाने का मतलब एवरेज घटाना है। ठीक है। बट लेकिन हाईवे आज के डेट में हमारे 100 से नीचे 100, के तो है ही 100 नहीं। 120 के हो ही हाँ, गए 100 सारे। और 120 के हैं, तो इतना तो चलता है। बट लेकिन वही हमारे पास एक स्पेशली बटन दे दिया है ईवी का, जी बैटरी फुल हो गई है तो ईवी स्विच कर लीजिए, ईवी पे चलाइए, जैसे ही वो आएगा उस परसेंटेज पे आ जाएगा जिस परसेंटेज पे ये अपने इलेक्ट्रिक पावर को सेव करके रखता है, हम्म, उसके बाद ये पेट्रोल पे आ जाएगी। ठीक है। ये नहीं है कि आप इसको 60 और 70 की स्पीड पे चला रहे हो तो ईवी में नहीं चला सकते, ईवी में 101% चला सकते हो आप। कई बार तो जो है आप एक्सेलरेशन पैडल छोड़ते हैं और फिर करते हैं तो ईवी पे 70 की स्पीड पे ऑटोमेटिकली आ जाता है, चाहे बटन दबाओ या ना दबाओ, हम्म। आप उस टाइम भी ईवी पे चला रहे होते हैं। तो ये भैया अभी तक क्या आपको एवरेज दे रही है अभी इन तक तो सिटी जैसे इन और? सिटी ही चला रहे हैं ज़्यादातर, हाँ हाईवे पे तो निकले ही 2-3 बार हैं, हाँ और वो भी इतना बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस हाईवे नहीं किया, दिल्ली को पार करने में ही घंटा भर तो लग ही जाता है। तो उसके आगे तो फिर रास्ता हमारे गांव का कुछ रह ही नहीं जाता। बिल्कुल। तो अगर वो भी अगर हम देखें तो उसमें एवरेज अभी पहली सर्विस भी नहीं हुई है। हाँ हाँ। ठीक है, अब फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है, फर्स्ट सर्विस का इंतजार है, अब नेक्स्ट संडे जो है वो सर्विस जी जी। करवाएंगे हम, 1000 किलोमीटर या 1 मंथ होने पर। तो एवरेज जो मैंने इसकी कैलकुलेशन की तो जो निकल कर आई है मेरे कैलकुलेटर के हिसाब से वो 23.8 की आई है, यानी कि आप 24 ही लगा लीजिए। इन सिटी में इन 24। सिटी में 24 दे रही तो भैया थैंक यू सो मच। अभी तो और क्वेश्चंस है नहीं, और आपने बहुत अच्छी तरह हमें एक्सप्लेन करा कि ये गाड़ी क्यों लेनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन बिफोर हम एक्सेसरीज पे आए, कि ये गाड़ी आप किसको रेकमेंड करना चाहोगे? मतलब कौन ये बंदा इस गाड़ी का यूज़र होना चाहिए और कौन बंदा नहीं होना चाहिए इस गाड़ी का यूज़र? मेरे हिसाब से मिडिल क्लास फैमिली जो है, लाइक थोड़ी अपर मिडल भी मान लीजिए, अपर मिडल के बाद तो हायर क्लास आ जी जाती जी है, जी जी। अपर मिडल तक जो है इस सेगमेंट पे जाएगा तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर है, उसको गाड़ी यही लेनी चाहिए। क्योंकि आप इतना पैसा लगा रहे हैं तो उतना वैल्यू ऑफ मनी जो मनी भी है मिल रहा है वो आपको। निकल के भी आना चाहिए। बिल्कुल। तो वो लेने में कोई हर्ज नहीं है, बड़ी गाड़ी है,
जी। छोटी गाड़ी नहीं है, अगर आपके पास स्पेस है जो भी है तो आप इस गाड़ी को लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। सो भैया आप एक्सेसरीज बताइए क्या क्या लगवाएं और क्या क्या मिला है आपको वैसे। देखिए, जो कंपनी को पेमेंट किया मैंने, जी जी। उसमें मैं आपको बताऊं, मैं बात उसकी नहीं कर रहा जो उन्होंने गिफ्ट दिया है। हम्म। तो एक तो इंक्लूडेड यही था हाँ। ऑन रोड प्राइस के अंदर। अच्छा, ये डोर ये वाइजर मिल गया डोर आपको। वाइजर मिल गए हैं इसमें। जी। ठीक है। डोर वाइजर के साथ साथ जो है, ये भी। नहीं, ये ये गिफ्ट ये आइटम में गिफ्ट मिला आइटम था। है, अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं तो हम मेंशन कर देंगे हाँ, गिफ्ट आइटम है। ये गिफ्ट आइटम में था। और ये और डोर ये स्टेप गार्ड। बूट स्टेप गार्ड जो है ये मैंने लगवाया है अलग से। अच्छा इसकी मैंने अलग से पेमेंट करी है, ये इंक्लूडेड नहीं था एसेसरीज अच्छा। में। ये एसेसरीज मैंने अलग ठीक है। से लगवाई और है। ये बट ये कंपनी का ही हाँ, प्रोडक्ट है ये ये। कंपनी का ही प्रोडक्ट है, मैं हाँ कंपनी जी। का बाहर का कुछ नहीं है। ठीक। और एसेसरीज में ये थे मड फ्लैप्स। मड फ्लैप्स वगैरह लगे हुए हैं ये। जी जी जी। ठीक है। ठीक है। और एसेसरीज में फिर एक ये फ्री एसेसरीज में ये आए थे अच्छा, ये एयर के लिए। एयर के लिए। ठीक है। और मैंने बाहर से फिर ये गार्निशिंग करवाई है। अच्छा, रेयर। रियर गार्निश लगाई हाँ, है, बम्पर भी इसमें बम्पर का। एक्सटेंड। हाँ। और ये स्किड प्लेट स्किड प्लेट। और जी। ये जो है रेयर डोर ये क्रोम, ठीक है। क्रोम गार्निशिंग हो गई। फिर मुझे ये एसेसरीज मिली है, हाँ जी। ये वाली, लाइक AC2, वो DC2 AC कन्वर्टर डीसी है। टू एसी, सो इसमें लैपटॉप आपका लैपटॉप वगैरह ये कर सकते हैं, ये मुझे फ्री दिया गया है। जी जी ये एसेसरीज में ही था। जी। ये मुझे गिफ्ट दिया गया है। अच्छा, ये क्या है भैया। ये एयर अच्छा, इन्फ्लेटर। टायर इन्फ्लेटर। ठीक है। और मुझे पिलोज ये जो है ये गिफ्ट आइटम में मिले हैं। अच्छा। ये मुझे किट में मिला है, जो लाइक इसकी पूरी किट है जी जी वो घर पे रखी हुई है, जी जिसके जी अंदर जो है लाइक इसका बॉडी कवर जी जी। और ये ग्लास क्लीनर है, हाँ हाँ। बॉडी वॉश क्लीनर है। जी जी। और उसमें क्लॉथ हैं, हाँ लाइक ग्लास क्लॉथ, और जो है अंदर डैशबोर्ड क्लॉथ, हाँ हाँ। वो सारी चीज़ उसके अंदर मेंशन्ड है। ठीक। और ये जो है लाइक ये मिला है रेयर बूट स्पेस ठीक है ठीक है ठीक है। का, ये 3D ठीक है, मैट। मैट। ये मैट मिला आपको। तो ये मैट सारे आपको अंदर के, ये अंदर के सारे बाहर के ये इंक्लूड। सारे, ये उसी के अंदर था। जी। ये 3D मैट मिले हैं। हाँ जी। और ये पीछे ये हमें जो है नैपकिन टिश्यू अच्छा, पेपर का टिश्यू होल्डर, टिश्यू ठीक है। होल्डर। और ये स्कफ प्लेट भी है हाँ, ये। ये मैंने उसी में लगी है एसेसरीज में। एक्सेसरीज का पार्ट है आपके। ठीक। लाइक ये अलग से जो मैंने लिया है, परचेज किया है, अच्छा, उसके और ये अंदर इल्यूमिनेटेड वाली है ये। इल्यूमिनेटेड वाली है, इसके अंदर लाइट चल रही है। ठीक है। और ये आपका जो है ये रनिंग बोर्ड वाला। रनिंग बोर्ड गार्निशिंग जो है, जी। ये एसेसरीज के अंदर है, जो कंपनी के साथ जो डील हुई थी उसी के अंदर है ये ठीक। मैंने इसका अलग से पे नहीं किया है। और अंदर में ये कैमरा भी है। हाँ, अंदर में ये डैशबोर्ड कैमरा दिया गया है। हाँ जी। ये उसी एसेसरीज में है जो कंपनी के साथ जो डील में हुआ था, अच्छा। जब हम पेमेंट करने बैठे थे। अच्छा। ठीक है। और ये गॉड की मूर्ति जो है गॉड उसी, आइडल हाँ, मिला आपको। आइडियल उसी में मिला है, आइडल। ये परफ्यूम मिला है। जी। ये पूरा किट वगैरह उसी में, ये वायर मिली है अच्छा। सो चार्जिंग के सुशील लिए। भैया, थैंक यू सो मच अपनी गाड़ी का रिव्यू हमारे साथ शेयर करने के लिए। और एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस ऑन सच अ ब्यूटीफुल कार। बहुत अच्छा, आई थिंक आपने अपना मतलब पैसों को भी संभाला और चॉइस भी बहुत चॉइस अच्छी भी करके अच्छी। निकाली आपने। आई थिंक बहुत अच्छी डील में आपने निकाली गाड़ी। और ये आई थिंक सबके लिए एक लेसन है कि हमें ऐसी डील्स निकालनी चाहिए अपने, बस मतलब जो दिखा है उसी पे डील नहीं करनी चाहिए। हाँ, So, बाकी तो मैंने आपको सारा बता ही दिया, बिल्कुल बाहर का बिल्कुल कुछ है ही नहीं। बिल्कुल भैया। और कुछ एग्जैक्टली उसमें, बाहर का हाँ, कुछ है नहीं आपकी गाड़ी में। इसमें 25,000 की एसेसरीज ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड थी, जो कि उनको देनी थी। और बाकी मैंने बाहर से जो थोड़ा एक्स्ट्रा लगवाया है, वो 23,000 का सामान है, जो मैंने आपको अलग से जी दिखा जी दिया। जी जी। 10,500 का, 700 का गिफ्ट वो उन्होंने अलग गिफ्ट से दे उन्होंने दिया। दे दिया। और क्या चाहिए हमें और इससे क्या चाहिए, ज़्यादा। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू। एंड अब जब 10,000 किलोमीटर पूरे होते हैं इसके, ठीक है। फिर से एक वीडियो बनाएंगे और 101%। और क्या पॉजिटिव और नेगेटिव क्या निकले तब हम और समझेंगे। थैंक यू भैया सो मच। ओके। ओके, थैंक यू नील। थैंक यू। सो गाइज, ये था एक छोटा सा वॉक थ्रू एंड एन ओनरशिप रिव्यू ऑफ ग्रैंड विटारा अल्फा प्लस वेरिएंट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ई CVT। नहीं, होप ये वही आपको वीडियो छुट्टन को पसंद बुला आई दूंगा, हो। वो
ले जाएगा अंदर। So if you do like this video, अभी कहीं चलना हो please तो बता। share this video, नहीं like जाना। this video and subscribe to the channel. And please जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट जरूर मेरे साथ ही पहनिए, चलेंगे। आगे भी और पीछे भी अगर कोई बैठा हो, सेफ्टी इज utmost important. एंड जैसे आपको पता है कि मैं ओनरशिप रिव्यू भी करता हूँ, तो यहाँ पे आपको अभी मेरा ईमेल एड्रेस दिख रहा होगा, प्लस डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का एक लिंक दिख रहा होगा, आप उसको फिल आउट कर सकते हैं एंड आई विल रीच आउट टू यू और आपका भी ओनरशिप रिव्यू बनाएंगे हम। एंड या दैट इज इट, सो until we meet again, take care and bye.